Hi everyone, welcome back to the channel. And in today's video, I'm going to talk about the ace investor, Mr. Warren Buffett's sum of the quotes. What I understand from them. In this video, इस वीडियो में मैं मिस्टर वॉरेन बफेट जो एस इन्वेस्टर है उनके कुछ कोट्स को लूंगी और अपना इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश करूंगी और समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट को मतलब मेरे लिए वो क्या उनका मीनिंग है स्टॉक मार्केट में। अगर आपके लिए भी उसका कोई डिफरेंट मीनिंग है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं उनका कभी जो लेटर है जो इन्वेस्टर्स के लिए जो वो लेटर लिखते हैं, एनुअल लेटर लिखते हैं, उसको मैं पढ़ती हूँ। जितनी बार पढ़ती हूँ तो मुझे एक नया मीनिंग समझने में आता है। हो सकता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन उनकी कोट्स का थोड़ा डिफरेंट हो, आपका कुछ डिफरेंट हो, पॉसिबल है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना व्यू भी प्रेजेंट करिए। मैं पहले इस सीरीज को मैं 3 या 4 पार्ट्स में बनाऊंगी, तो आज मैं केवल 3 कोट्स लूंगी और 3 बहुत सिंपल कोट्स लूंगी और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कोट ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट इज, इट टेक्स 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about it, you will do things differently. A very simple quote. It can be applied in life and it could be applied in the stock market. Life, you apply the way you want. You must have seen, on Twitter what happened last few days. Somebody built up reputation over a long period of time and it just got demolished in few sentences that person wrote on Twitter. So your reputation, that's about the life. I'm not talking about life. Let's talk about how this quote can be applied in the stock market. जो मुझे समझ में आता है कि इस कोट को स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, मेरे कहने का मतलब मुझे ये समझ में आता है कि आप अपना जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे अक्यूमुलेट करोगे और जब लॉस करने पे आओगे, कोई आप ऐसा रॉन्ग डिसीजन लोगे कि आपका एक दिन में वो सारा का सारा लॉस चला जाएगा, सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको हर एक चीज को सबसे पहले आपका रूल स्टॉक मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन, और अगर आपके पास प्रॉफिट आ जाता है तो प्रॉफिट प्रोटेक्शन, बिकॉज प्रॉफिट आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और जाने के लिए बहुत जल्दी मार्केट गिरता है। तो आपका रूल होना चाहिए कि जो आपने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपने जो अपनी वेल्थ बिल्ड की है उसको आपको प्रोटेक्ट। It's same as protecting your reputation. It's same as protecting your character. Because you can lose your character in few minutes. You can lose your integrity or honesty in a fraction of a second. But exactly same goes with the stock market also. You will build up your portfolio, or you get into profit after a long period of time, and that entire profit will be gone in one wrong decision. So that was my first interpretation of this quote. Next quote that I'm going to take is, chain of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. If you understand, it simply means that आपकी habit, आप habit किस तरह बनाते हो, it's so strongly wired in our mind that it's so difficult to break. सिंपल से जैसे स्टॉक मार्केट के रूल्स है, अगर आप उनको हार्ड वायर कर लो, लाइक डे इन एंड डे आउट, अगर आप अच्छे रूल आप बिल्डअप करोगे तो आप उनको ब्रेक नहीं करोगे, और गलत रूल अगर आपने बिल्ड कर लिए तो आप उसको किसी भी मिनट जो है आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा उन रूल्स को चेंज करना। मैं फिर से पढ़ती हूँ इस कोट को। द कोट इज, chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken. So ये जो हैबिट्स है ना, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। रोज हम करते हैं, रिपीटेड एक्शन करते हैं, टाइम एंड अगेन करते हैं, और धीरे धीरे ये हैबिट्स जो है इतनी हार्ड वायर्ड हो जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर कि हम उनको चेंज नहीं कर पाते। और फिर हमको कई बार जो हमारी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनका हमको इफेक्ट महसूस होने लगता है। तो इससे पहले इतनी स्ट्रांग हो जाए ये हैबिट्स कि आपको इनको चेंज करना मुश्किल हो, यू मस्ट टेक एक्शन। And it matters a lot in the stock market because stock market is the most dynamic place that you ever see.
आज एक सेकंड पहले जो प्राइस है, अगले मिनट क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो इसलिए आपको अपनी हैबिट्स को कंटिन्यूसली वॉच करना है। बाय चॉइस you have to develop positive habits. Some of the positive habits that you should have: maintain your logbook, entry price, exit price, and on what basis are you taking a stock move, on what basis are you investing, in what basis are you entering into a trade, doing your homework a day before, not entering a stock if you have not done the homework. All these can become your small atomic habits in stock market. There could be many more atomic habits in the stock market: that you always exercise stop loss, that you always enter at the right place, that you never have the FOMO, fear of missing out, always trusting your analysis, and always, if you go wrong, accepting it, not fighting with the stock market. These could be your very, very atomic habits in stock market. So build your correct habits. Then they will be so hardwired in your mind. Some simple stuff can also be hardwired. Like, for example, if you are an index trader, you should know clearly the support and the resistance. Or if you have some particular stocks that you want to trade, like Reliance or TCS or HDFC, you should always know where do they have the stop loss support, or where do they have the resistance. In Nifty, in Bank Nifty, in daily support, daily resistance, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए. So make these good habits so strong that no matter what, it's never destroyed. That's my second quote of Warren Buffett. Now I'm going to read and interpret the third quote. So the third quote is: time is the friend of a wonderful company. अगर आपको बहुत अच्छी कोई कंपनी मिल जाती है, जैसे मिस्टर झुनझुनवाला invested in Titan at very, very nominal price, 13 rupees, 20 rupees, like that. I know a lot of people, like I know one of my uncle who's invested in Eicher Motors at 10 rupees. Like, he was working for Eicher Motors and he got it from the company as 10 rupees share. So if you are invested in a good company, then time is your best friend. Always identify good company in their inception. And sometimes, like I want to elaborate upon this point. अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे ना, तो वो आपको, उसके पास एक विजन होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, if they take you to a land, they will tell you कि यहाँ पे मेट्रो आने वाली है, यहाँ पे बच्चों के स्कूल आने वाले हैं, हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, मार्केट्स आने वाले हैं. So they have a vision, and with that vision they develop the property. इसी तरह आप अगर स्टॉक मार्केट में, अगर स्टॉक्स की आप कैश बुक पढ़ेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ेंगे या कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप एक ओपिनियन बना लेंगे स्टॉक मार्केट में, अपनी उन स्टॉक्स के बारे में एक ओपिनियन बना लेंगे. और आपको पता होगा कि आने वाले दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या होने वाला है. आप लोग बोलोगे कि there are 5,000 stocks in the stock market. So how do I go about it? Just start with some favorite stocks जो आजकल undervalued है. आप उन स्टॉक्स को उठाइए, पढ़ना शुरू करिए उनके बारे में, उनकी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़िए, आप उनका P&L स्टेटमेंट पढ़िए, आप उनके बारे में पढ़िए कि कंपनी क्या कर रही है. मेरा एक पर्सनल रूल है कि मैं किसी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ जिसके बारे में मुझे पता ना हो. मुझे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है. ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कि ये कंपनी आईटी में है, या कंपनी बैंकिंग सेक्टर में है, और इनका क्या स्फीयर है, और आगे आने वाले दिनों में इनका अपना एक विजन क्या है. अगर मुझे ये पता होता है तभी मैं अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में करती हूँ. तो प्लीज मेक अ नोट, इस चैनल से उस चैनल से उस चैनल पे अगर आप जंप करते रहेंगे to find out some stock which may give you good return, it's not a good idea. The good idea is to learn. Even if you found a stock, somebody's talking about it, they have done research, please sit down and see the fundamentals of the stock. Because अगर आपको एक अच्छी कंपनी cheap valuation पे मिल जाती है, तो it can take you miles. Like we have given RBNL, जिस प्राइस पे हमने दी थी, within few months it almost like tripled or something.
Nasdaq I have given at 178. You can go to the channel of Stock Pro and see at what price we gave Nasdaq first. 178 पे दिया था, आज की डेट में 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, and that to be in less than 1 year. तो आपको अगर अच्छी कंपनी की समझ होगी तभी आप इतने लंबे समय तक आप उसको होल्ड कर पाओगे, नहीं तो यू विल एग्जिट, छोटा प्रॉफिट लिया एंड यू विल बी आउट। अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको कंपनी की समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये मेरा तीसरा कोट था और आई थिंक आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 और कोट लूंगी और उनके बारे में इंटरप्रेट करूंगी, और आपको इन तीनों कोट्स में अगर कुछ आपका इंटरप्रिटेशन है तो प्लीज दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। इस चैनल को भी आप अपना प्यार दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश रहेगी और सीखने को भी मिलेगा आपको, और मैं भी सीखूंगी आप लोगों के साथ साथ। इसी के साथ साइन ऑफ करती हूँ। कल फिर मिलेंगे 3 और कोट्स के साथ। इसी तरह में जो बहुत नोन इन्वेस्टर्स हैं उनके कुछ कोट्स लेके उनके ऊपर अपना इंटरप्रिटेशन दूंगी। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।